मैं आर के गुप्ता, सदा सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, इंग्लिश प्रवक्ता। आज क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर उनकी बुक का, लिटरेचर की प्रोज जो विहाइव है उसकी फर्स्ट पोयम जो लिखी हुई है आपके पास, द रोड नॉट टेकन। इसको लिखा है रॉबर्ट ब्रिजेस ने। सबसे पहले इस पोयम को पढ़ने के पहले, समझने से पहले हम सब लोगों को यह जान लेना चाहिए कि ये पोयम हमें क्या संदेश देती है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इस पोयम में यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके पास दो मार्गों में से एक मार्ग का चुनाव करना होता है, जो उसके जीवन की परिदशा को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, सफलता से परिपूर्ण कर देता है। ये इस पर आधारित ये आपकी पोयम है। तो हो जाएगा in this poem the Robert Bridges clearly points out in the life there are two ways you should to select one of them which creates a lot of ways of success in future. It is a symbolic poem, use of number of figure of species, anaphora and many others. Then when I will start it, after explaining, I will tell all of you about literary devices. Let me start now. पहला स्टैंजा देखिए, आपका लिखा हुआ है टू रोड्स, दो सड़कें। डाइवर्ज मीन्स क्या होता है, डिवाइड। डाइवर्ज मीन्स क्या होता है, डिवाइड। या सेपरेटेड एंड टुक डिफरेंट वेज, मतलब विभाजित और जो विभिन्न दिशाओं को जाती हैं। डाइवर्ज मीन्स क्या हो जाएगा, अलग अलग जो विभिन्न दिशाओं में जाते हैं मार्ग। क्लियर उनके लिए है। फिर देखिए यहाँ पे कोई कठिन वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं दोनों पर नहीं, ये लिखा। उसके बाद एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन मीन्स होता है देखना। लुक डाउन मीन्स क्या होता है, झुक दूर तक झांकना, देखना। वन फॉर आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। अगला वर्ड आया आपका अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है छोटे छोटे पौधों की घनी झाड़ियाँ। तो क्या हो जाएगा, डेंस ग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब छोटे छोटे पौधे और झाड़ियों का क्या, छोटे छोटे झाड़ियों और पौधों की क्या होता है, मतलब घनी झाड़ियाँ, इट मीन्स। फिर देखो लिखा होगा आपके पास एलोवुड, ये यहाँ पे लिखा हुआ एलोवुड। एलोवुड का मतलब ये होता है कि जो आपका पतझड़ का मौसम आता है, इन ऑटो सीजन व्हेन द लीव्स बिकेम येलो एंड होल फॉरेस्ट लुक्स येलो, इट इज एलोवुड। कहने मतलब एलोवुड का मतलब ये हो कि पतझड़ के मौसम में जब आपके जंगलों के या जंगलों में वृक्षों के पौधे पीले रंग के नज़र आने लगते हैं और बिखरे हुए पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलोवुड। उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और जो एलोवुड और जो अंडरवुड लिखा हुआ है, अंडरवुड का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पौधों की और झाड़ियों की घनी झाड़ियाँ। अब पोएम को हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। राइटर एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा है, ये सिचुएशन बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल ये वाली सिचुएशन है। और यहाँ पे ये राइटर खड़ा है। आपके पास ये सिचुएशन है कि राइटर ये यहाँ से चल रहा था, यहाँ से चलते चलते एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो आपके सेंटर वाली पोजीशन पे खड़ा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस दिशा पे जाऊँ या इस दिशा में जाऊँ। तो यहाँ पे राइटर ने समझने का प्रयास किया, यहाँ पे विचार किया, सोचा, अनुमान लगाया किस मार्ग पर मुझे जाना चाहिए, किस मार्ग का चयन के। आखिरी में दोनों भी मार्गों में विचार करके वह अंत में एक ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन दोनों में से जो लगता है उसका वह चुनाव करता है। ये कहानी है, ये समरी है इसकी, इसको हम समझेंगे। फर्स्ट लाइन लिखा है टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज माने क्या होता है, बटी हुई थी विभिन्न दिशाओं में, ये मतलब अलग अलग दिशाओं में। इन ए एलोवुड, एलोवुड का इन माने एक एलोवुड का मतलब होता है पतझड़ के कारण ऐसा जंगल जो क्या हो गया था, पीले पत्तों से भरा हुआ था। मतलब पतझड़ के मौसम में पीले रंग का जंगल कह दीजिए आप, क्या लगेगा, एक पीले रंग के जंगल में वन में जो पतझड़ ऋतु के जो पतझड़ आ जाने के कारण, ऑटम आ जाने के कारण के पत्तियां जिसकी क्या हो गई थी,
पीली हो गई थी। इस जंगल में दो मार्ग अलग अलग विभिन्न दिशाओं को जाते थे। एंड मैंने और सॉरी, और मुझे दुख है या मुझे खेद है, आई कुड नॉट, आई मीन्स मैं, कुड नॉट ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना, चलना, बोथ मैंने दो, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों मार्ग पर चल नहीं सकता था, दोनों मार्ग पर मैं जा नहीं सकता था। एंड और बी वन ट्रेवलर, एंड मैंने और बी माने था, या ये मार जैसे लगा सकते हैं, बिकम होता है, बिकम बिकेम बिकम वन ट्रेवलर, और मैं अकेला था क्योंकि मैं अकेला उस मार्ग पर चलने वाला था, मैं अकेला यात्री था। फिर लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ पर बहुत देर खड़ा रहा, मैंने बहुत देर वहाँ पर खड़े होकर के विचार किया। एंड लुक्ड डाउन, एंड मैंने और लुक्ड डाउन, लुक डाउन का मतलब लुक्ड मैंने देखा, डाउन मैंने नीचे की ओर, मतलब बहुत नीचे झुक करके, देखो लिखा होगा लुक डाउन, एंड एज फार एज आई कुड, और मैं क्या कर, मैंने देखा एज फार, उतनी, एज फार का मतलब दूरी लगेगा, एज आई कुड, मैंने उतनी दूर तक देखने का प्रयास किया, मैंने देखा जितनी दूर मैं देख सकता था। फिर लिखा है टू वेयर, वहाँ तक इट वेंट, झुक करके, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब क्या लिखा है आपके पास, छोटे छोटे पौधों और घनी झाड़ियाँ, घनी छोटे छोटे पौधों की घनी झाड़ियाँ। तो उसके राइटर क्या कह रहा है कि मैं जितनी दूर देख सकता था उतनी दूर झुक करके देखा, जहाँ तक क्या छोटे छोटे पौधों की झाड़ियाँ नहीं आ गई। इट मीन्स क्या कह रहा है राइटर, वो कह रहा है कि हम पतझड़ के मौसम के कारण जो पीले रंग के वन हो गए थे, ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर मार्ग दो भागों में या दो दिशाओं में विभाजित था, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों मार्ग के ऊपर चल नहीं सकता था क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था, इसलिए मैंने दोनों मार्गों पर विचार करने के लिए मैं ठहर गया, रुक गया। ठीक भैया, और मैंने दोनों मार्गों पर उतनी दूर झुक करके देखने का प्रयास किया जितनी दूर मैं देख सकता था, वहाँ तक मैंने देखने का प्रयास किया जहाँ तक छोटी छोटी झाड़ियाँ तक दिखाई देती थी और उसके आगे का दिखना बंद हो गया। ये आपका पहला स्टेंजा था, इस पहले स्टेंजे को आप समझ लीजिए और अभी मैं इसी वीडियो में आगे का स्टेंजा समझाऊंगा। आपका ये आपकी पहली पोएम जो है द रोड नॉट टेकन, उसी का ये सेकंड स्टेंजा है। इस सेकंड स्टेंजा पर हम लोग ध्यान देंगे, समझेंगे। पहला स्टेंजा आपको जैसा बताया गया, अब उसी के जस्ट आगे का है। इसमें कभी कहता है देन माने तब। अब पहले स्टेंजा से जब स्वयं को जोड़कर चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। देन मीन्स तब, टुक माने ले लिया या चुन लिया, द अदर माने दूसरा। तब मैंने दूसरे मार्ग, जब जंगल था उस जंगल में दो मार्ग जा रहे थे तो दोनों मार्ग में से विचार करके, देख करके कौन सा मार्ग अच्छा है कौन सा खराब है, दोनों का विचार करके उसने एक मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग का चुनाव कर लिया। ठीक है, देन तब टुक मैंने चुन लिया या चॉइस कर ली, द अदर माने दूसरे। ठीक है, जस्ट एज फेयर। ठीक है, जस्ट माने बिल्कुल, जस्ट एज माने बिल्कुल समान, फेयर माने साफ सुथरा। उसने क्या कहा, तब मैंने दूसरे मार्ग को अधिक अच्छा समझ करके उसका चुनाव कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स, एंड माने और हैविंग मान करके, परहैप्स माने शायद, द बेटर क्लेम। जो बेटर क्लेम का लिखा हुआ, बेटर क्लेम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेटर ऑप्शन। ये बेटर ऑप्शन मतलब अच्छा, जो ज़्यादा अच्छा विकल्प मान करके मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव कर लिया। ठीक है भैया, जस्ट एज फेयर, देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव कर लिया जस्ट एज फेयर, जो उतना ही साफ सुथरा था या उतना ही वैसा ही था जैसा कि पहले वाला। एंड हैविंग परहैप्स, और बेटर ऑप्शन क्या लिखा है, मैंने दूसरे वाले मार्ग को ज़्यादा अच्छा विकल्प मान करके दूसरे मार्ग का चुनाव कर लिया जो पहले वाले मार्ग के जैसा ही था। बिकॉज माने क्योंकि, इट वाज ग्रासी, जो ग्रासी लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, तो ग्रासी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अनयूज्ड। क्या हो जाएगा ये आपका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अनयूज्ड। अनयूज्ड का मतलब जिसका प्रयोग ना किया गया, क्योंकि इट वाज ग्रासी,
क्योंकि यह घास युक्त था। इट मीन्स इसको क्या किया था, इसका बहुत कम प्रयोग किया गया था, मतलब इसका ना के बराबर प्रयोग किया गया था। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये चाह रहा था वांटेड टू बी वॉक, वांटेड टू बी वॉक और मूव, और चाह रहा था कि इसके ऊपर लोगों के द्वारा चला जाए। क्लियर, फिर से देख ले। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे मार्ग को चुन लिया, एज फेयर एज, जो पहले जितना ही साफ सुथरा था या पहले जैसा ही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मतलब दूसरे वाले मार्ग को पहले वाले से ज़्यादा अच्छा मान करके, जो देखने में क्या था बिल्कुल एक जैसे थी दोनों मार्ग, ठीक, अच्छा विकल्प मान करके मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव कर लिया। बिकॉज मैंने, क्योंकि इट वाज ग्रासी, क्योंकि इस मार्ग के ऊपर घास थी, मतलब इस पर लोगों के द्वारा चला हुआ नहीं गया था, ये अनयूज था। एंड वांटेड भी, और ये मार्ग चाह रहा था। मार्ग कभी चाह सकता है, नहीं चाह सकता, मार्ग चाह रहा था। इट मीन्स ये पर्सनिफिकेशन फिगर आप स्पीच है यहाँ पे, और मार्ग चाह रहा था कि इसके ऊपर लोगों के द्वारा चला जाए। दो एज फार द सेम पास, क्या लिखा है, दैट द पासिंग देयर, यद्यप फार दैट इस पर द पासिंग देयर में चला, हैड वार्न, वार्न मीन्स क्या होता है यहाँ पे, घिसा हुआ, क्या मतलब होता है यहाँ पे, घिसा। दो एज फार डैट, दो मीन्स यद्यप, फार डैट मैंने उस पर, द पासिंग देयर जब मैं उस पर चला, जो ही मैं, यद्यप मैं उस मार्ग के ऊपर चल रहा था, तो मार्ग को देखने के बाद विचार आता है, तो क्या बताता है, हैड वॉर्न, यह हैड घिसा हुआ था, देम रियली अबाउट द सेम, पहले वाले मार्ग की जैसा ही। यद्यप राइटर कह रहा है कि यद्यपि मैंने क्या किया, अच्छा विकल्प मान करके दूसरे मार्ग का चुनाव किया, यह जान करके कि इस मार्ग को पहले से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो देखने में दोनों क्या करते, एक ही जैसे लग रहे थे, और लोग बहुत कम लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए थे, बहुत कम लोगों के द्वारा चले गए थे, और चाह रहे थे, और मार्ग चाह रहा था कि इसके ऊपर और अधिक लोगों के द्वारा चला जाए। यद्यप एज फॉर एज द पासिंग देयर, यद्यप जब मैं उसके ऊपर गुजर रहा था, हैड वार्न देम, और मैंने देखा कि वह मार्ग भी क्या है, घिसा हुआ है, रियली अबाउट द सेम, पहले वाले मार्ग के समान ही। क्लियर हुआ। अब देखिए इसको फिर से समझ लेते हैं। तो कभी यहाँ पर कहता है कि जब जंगल में वो खड़ा था, उसके सामने दो मार्ग थे, तो दोनों मार्ग में से उसने क्या कर लिया, दोनों मार्ग में से एक जो है उसकी नज़र में जो अच्छा मार्ग था, बेहतर था, उसको उसने चुन लिया। और वह क्योंकि इसलिए चुना क्योंकि वह मार्ग क्या था, कम लोगों के द्वारा चला हुआ था, और वह मार्ग चाह रहा था कि लोगों के द्वारा उस पर चला जाए। क्लियर। जब मैं उस मार्ग के ऊपर चल रहा था, मैं यात्रा कर रहा था, तब मैंने देखा कि वह मार्ग वास्तव में पहले जितने मार्ग के बराबर ही घिसा हुआ है। क्लियर हुआ। ये आपका स्टैंजा नंबर 2 आपका हो गया। ये आपकी फर्स्ट पोएम का तीसरा स्टैंजा। अब जब आपको स्वयं को फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा से रिलेट कर जब देखेंगे, पहली जानकारी आपको जब क्लियर होगी पहले दोनों स्टैंजेस की, तब आपको तीसरा और चौथा आपको समझ में आएगा, फाइनल वाला। अब देखिए, एंड मीन्स और, बोथ दोनों, डैट मैंने उस, मॉर्निंग मैंने सुबह, इक्वली ले, इक्वली मैंने समान, इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, सेम, मीन्स एज फर्स्ट वाज एज सेकेंड, ले माने थे, ले मीन्स क्या होता है, पढ़े हुए थे, मतलब कहने का मतलब उस सुबह दोनों मार्ग एक जैसे ही थे। उस समय दोनों मार्ग ही क्या थे, बिल्कुल एक जैसे थे, एक ही जैसे मार्ग थे। इन लीव्स, पत्तियों पर, नो स्टेप्स, स्टेप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोगों के पैरों के कदम। यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, क्या हो जाएगी, स्टैंड, फुट स्टेप। स्टेप का मतलब सीधे तौर पे देखा जाए तो एक तरीके से क्या लिख सकते हो आप, फुट स्टेप, ठीक है, फुट स्टेप, पैरों के निशान। हैड ट्रॉडन, ट्रॉडन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्रस्ट, अंडर फीट, पैरों के द्वारा कुचले हुए। ठीक भैया। आगे देखिए,
इन आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। आप फोर्थ स्टैंड लाइन देखिए, आई नोइंग में जानते हुए, हाउ वे कि कितना मार्ग, लीड्स माने जाएगा, ऑन द वे माने मार्ग पर, मैं यह जानते हो कि यह मार्ग कितनी दूर तक जाएगा, मैंने क्या कर लिया, दूसरे मार्ग का चुनाव कर लिया। इन डाउट, संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ये आपका ऐसे था। अब समझेंगे। एंड बोथ, दोनों मार्ग, डैट मॉर्निंग माने उस सुबह इक्वली ले, बिल्कुल समान थे। उस सुबह दोनों मार्ग बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स, पत्तियों के ऊपर, नो स्टेप, नो स्टेप माने किसी ने इन पत्तियों के ऊपर किसी ने कोई कदम अपने नहीं रखे थे। इट मीन्स उस पत्तियों के ऊपर कोई चला नहीं था। हैड ट्रॉडन ब्लैक, जिसके कारण लोगों के पैरों के निशान की वजह से वो काले नहीं हुए थे। पत्ते पड़े हुए थे, वो क्या होता, पैरों के निशान के कारण, चलने के कारण जो काले रंग के हो जाते, ऐसे नहीं हुए थे। फिर से देख लीजिए, उस सुबह दोनों मार्ग बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, और उन दोनों मार्गों के ऊपर या रास्तों के ऊपर जो पत्तियां पड़ी हुई थी, उन पत्तियों के ऊपर कोई चला नहीं था, और जिसके कारण जो पत्तियां थी, पत्तियों पर चलने के कारण, पैरों को निशान जो के कारण जो कालापन आ जाता है, जो पैरों के दबाव के कारण जो निशान बन जाते हैं काले रंग के, ऐसे नहीं हुए थे, क्योंकि दोनों मार्ग पर कोई चला नहीं था उस सुबह। ओह अरे, आई केप्ट, मैंने रख लिया, बचा लिया, द फर्स्ट, पहला मार्ग, फॉर अनदर डे, और मैंने विचार करके क्या कर लिया, उस सुबह क्या कर लिया, पहले वाले मार्ग को किसी अन्य दिन के लिए रख लिया, कि किसी अन्य दिन मैं उस मार्ग पर चलूंगा। एट माने फिर भी, नोइंग माने जानते हुए, हाउ माने कैसा, वे माने मार्ग, लीड माने क्या होता, आगे बढ़ेगा, कैसे मार्ग पर जाना होगा, ऑन द वे माने मार्ग पर, ठीक। फिर भी जानते हुए कि मार्ग पर मुझे, लीड्स ऑन द वे मीन्स होता है यहाँ पर वे, क्या लिखा है, या वे का मतलब क्या लगेगा, परेशानियों से लगेगा, यहाँ पे किससे लगेगा, परेशानियों से लगेगा यहाँ पे। यह जानते हुए कि इस मार्ग पर मुझे परेशानियां ही मिलेंगी, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, दूसरे मार्ग का चुनाव कर लिया। आई डाउट, मुझे संदेह था, इफ माने कि, आई शुड एवर कम बैक आर नॉट, इट मीन्स लगेगा। और राइटर कहता है कि जब मैंने दूसरे वाले मार्ग का चुनाव कर लिया, ठीक है भैया, और पहले वाले मार्ग को किसी दूसरे वाले दिन के लिए सुरक्षित कर लिया, यह जानते हुए कि मुझे जिस मार्ग का मैंने चुनाव किया है, उस मार्ग पर मुझे केवल और केवल परेशानियां ही आएंगी, और मुझे संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी वापस ही ना आ पाऊँ, कि मैं कभी वापस ना आ पाऊँ, ये कहने मतलब। और राइटर कहता कि मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कभी भी वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार आपका थर्ड स्टैंजा कंप्लीट हो जाता है। आपका अंतिम स्टैंजा अभी क्लियर करते हैं। जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, आपके पास से 5 लाइन लिखी हुई हैं, 5 लाइन्स, और ये जो 5 लाइन्स हैं आपका जो कंक्लूडेड स्टैंजा है, अंतिम स्टैंजा है, उसकी 5 लाइन है। इसको समझें और पहले वाले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपका स्टैंजा है उससे स्वयं को रिलेट करें, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो स्टैंजा है आपका स्टेप टू स्टेप है और कहानी बेस्ड है, समझिए पूरी बात। जैसे एक मूवी चलती है, मूवी के अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो अंत की समझ में नहीं आनी, अगर शुरुआत की छोड़ दी तो बीच की समझ में नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, एज ए मूवी आपको देखना है और एक मूवी के तरीके से समझना, और कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी। अगर कोई चीज़ आपने मिस कर दिया तो आपको समझ में नहीं आनी है। क्लियर है? इसलिए ध्यान रखेंगे। लिखा है आई मिस मैं, सेल बी मिस हो जाएगा, बी का मतलब बिकम लगेगा यहाँ पे। ये जो बी लिखा हुआ है, इस बी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, बिकम। क्लियर? आई सेल बी यहाँ पर कभी बता रहा है, यहाँ पर कभी बता रहा है, क्या लिखा, आई सेल एवर बी, जब मैं कभी जीवन में बन जाऊंगा। टेलिंग माने बताते हुए, दिस माने इसको, विद ए साई, साई विद ए साई का मतलब क्या होता है, राहत की सांस लूंगा, राहत की सांस लूंगा। अरे वो राहत वो वाले नहीं है जो राहत इंदौरी जी,
जो अभी जो है रिसेंटली लास्ट डे जो भी एक्सपायर्ड हुए, वो राहत नहीं है। राहत की सांस लूंगा, इट मीन्स मतलब क्या हो गया आपका, मैं खुशी महसूस करूंगा, संतुष्ट महसूस करूंगा, कंटेनमेंट फील करूंगा, ये है। तो राइटर यहाँ पे बता रहा है, वो कह रहा है कि जब आई शैल बी, वह जब कह रहा है कि जब मैं अपने जीवन में कुछ बन जाऊंगा, तो टेलिंग माने बताते हुए, दिस माने इसे, विद ए साई में राहत की सांस लूंगा, मैं संतुष्टि का अनुभव। राइटर कह रहा है कि जब मैं अपने जीवन में कुछ बन जाऊंगा तो लोगों को बताते हुए मैं क्या करूं, राहत की सांस लूंगा। समवेयर माने कहीं पर, जब कभी, समवेयर का मतलब क्या हो जाएगा, समवेयर का मतलब, सम माने कुछ, वेयर माने जहां कहीं, जहां कहीं भी, एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस का मतलब होता है युगो, युगों में, सालों सालों में, सालों मतलब वर्षों में, इट मीन्स कहते हैं एजेस एंड एजेस का मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा, वर्षों में या सालों बाद कह सकते हो। हेंस माने यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ जो हेंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पे, यून इन फ्यूचर। राइटर कह रहा है जब मैं कुछ बन जाऊं, जब भविष्य में जब मैं कुछ बन जाऊंगा और वर्षों के बाद किसी को जब मैं बता रहा हूंगा कि मैं किस प्रकार सफलता को मैंने प्राप्त किया, तो मैं एक राहत की सांस लूंगा। क्या बताएगा वो, टू रोड्स, दो मार्ग, डाइवर्ट मीन्स अभी बता दिया था, सेपरेटेड एंड गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब बटे हुए और दो दिशाओं में जाते हुए, इन्हें उड़ माने एक जंगल में। उसने क्या कहा, जब मैं भविष्य में कुछ बन जाऊंगा और जब कभी भी, सॉरी, जब मैं भविष्य में कुछ बन जाऊंगा तो यह बताते हुए मैं राहत की सांस लूंगा कि जंगल में दो मार्ग थे, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, और मार्ग में या वन में या जंगल में दो मार्ग क्या थे, अलग अलग दिशाओं में जाते थे, दो मार्ग बटे हुए थे जो अलग अलग दिशाओं में जाते थे। एंड आई टुक, एंड माने और मैंने, आई माने आई टुक मैंने चुना, द वन एक ऐसा, लेस माने कम, ट्रेवल्ड माने यात्रा किया हुआ, कम चला हुआ, बाई मीन्स, बाई का मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे पासर बाई, पासर बाई, पासर बाई मीन्स होता है राहगीरों के द्वारा या लोगों के द्वारा, यात्रियों के द्वारा। और वो बताता है, ठीक, मैं आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने ऐसे मार्ग का चुनाव किया, दो रास्ते जा रहे थे, उन दोनों रास्तों में से मैंने ऐसे मार्ग का चुनाव किया जिस पर बहुत ही कम लोग गुजरे थे। पासर बाई मतलब बाई का मीन्स पासर बाई, जिस मार्ग से होकर के बहुत कम राहगीरों के द्वारा या लोगों के द्वारा चला गया था, जाया गया था। एंड माने और, डैट माने जिसने, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी चीज ने और इसी चुनाव ने मेरे जीवन में ये सारा परिवर्तन किया है। मुझे जो सफलता को प्राप्त हुई है, सफलता को मैंने प्राप्त किया है, वो मेरा क्या हुआ है, मेरा कम लोगों के द्वारा चले हुए मार्ग का चुनाव करना था। मतलब कहने का मतलब मैंने ऐसे रास्तों का चुनाव किया जिसपे क्या, जिसको बहुत कम लोगों ने चुना था। क्योंकि लोग चुनौतियों से घबराते हैं, मैंने चुनौतियों से मैं घबराया नहीं था, मैंने उस मार्ग का चुनाव किया जिसके कारण मुझे सफलता को प्राप्त हुई है। और हमारे जीवन में ये पूरा परिवर्तन जो अंतर दिख रहा है, ये इसी के कारण है। क्लियर हो गया आपका? ये आपका अंतिम स्टेंजा मैंने पढ़ा करके फर्स्ट पोएम को एक्सप्लेन कर दिया है।